तो रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। रिया के भाई शोविक की भी जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जी हां, ड्रग केस में अन्य आरोपियों को भी जमानत नहीं मिली। अब मुंबई हाईकोर्ट जाएंगी रिया चक्रवर्ती, हाईकोर्ट में जमानत अर्जी देंगी रिया। अभी 6 आरोपी भी हाईकोर्ट जाएंगे अपनी जमानत याचिका को लेकर। तो सेशंस कोर्ट की अगर बात करें, आज सुनवाई होनी थी, सभी को इंतजार था इस दिन का। 22 तारीख के लिए हिरासत में है रिया चक्रवर्ती और जमानत अर्जी उन्होंने अपनी दाखिल की थी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने तमाम सबूतों को, तथ्यों को देखते हुए ये अर्जी उनकी खारिज कर दी है। और जो तमाम और 4 आरोपी हैं, रिया चक्रवर्ती के भाई को इंक्लूड कर लिया जाए तो तमाम ऐसे और 4 लोग हैं जिनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है, जो ड्रग्स के इस पूरे सिंडिकेट में शामिल बताए जा रहे थे। ड्रग की खरीद फरोख्त की बात कर लें या फिर उसकी सप्लाई की बात कर लें, सिर्फ कंज्यूम करना ही नहीं बल्कि पैडलिंग का भी काम इन सभी की तरफ से किया जा रहा था, जैसा दावा एनसीबी की तरफ से किया गया है। तो अब जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि ये सभी के सभी आरोपी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और जाहिर तौर पर हाईकोर्ट जाएंगे। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में कौन सी तारीख मिलती है और क्या फैसला होता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कंगना रनौत को देश की बेटी करार दिया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बहादुर हैं, हिम्मत वाली बेटी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की माफियाओं और ड्रग माफियाओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया। उन्होंने निडर होकर बॉलीवुड में एक विशेष समुदाय के वर्चस्व के खिलाफ में खुलकर आवाज उठाने की दिखाई है। इससे न केवल बॉलीवुड के माफिया डर गए बल्कि सरकार के भी कदम उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। रनौत हमारे देश की बेटी हैं और हिम्मत वाली हैं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में, सुशांत सिंह एक उभरती सितारा थे, लेकिन वो मुझे जो लगता है कि एक जाति विशेष का समुदाय फिल्मी जगत में हावी है। तो वो सोचे कि सुशांत को अगर आगे आएगा तो हम लोग नीचे जाएंगे। तो कंगना रनौत ने एक ड्रग्स माफिया जो फिल्मी दुनिया में एक तरह से छाए हुए हैं, उनका खुलासा किया, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, और तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे सरकार घबरा करके बदले की भावना पर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक सरकार उनको वाई+ सुरक्षा दी, जो सराहनीय है, और सुरक्षा उनकी ज़रूरत थी भी। अभी उनका मकान, ऑफिस तोड़ना जा रहा है, जिस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अखाड़ा परिषद ही नहीं, सारे संत महात्मा उनके साथ में हैं। महाराष्ट्र सरकार में कानून का राज नहीं है। एक दूसरे के बचाने में, अपने को बचाने में, किसी को बचाने में वो कुछ भी कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में हुई युवक की हत्या का मामला, भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस को भीड़ काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोले। आपको बता दें, चिटहेड़ा गांव में शिव मंदिर पर ग्रामीणों ने महापंचायत की। परिजन और ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली से नाराज। गांव में तनावपूर्ण स्थिति है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दादरी थाना इलाके के चिटहेड़ा गांव में हत्या हुई है। तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है मजबूरन, क्योंकि लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। परिजन और ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। ललित पंडित अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? में एक युवक की खुलेआम मार्केट जी चाकू से में पूरा का पूरा खड़ा होता है। इस तरह से युवक की हत्या की गई और उसके बाद में हत्या के जो 2 आरोपी हैं उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर के जो कई लोकल लोग हैं उनके द्वारा इसको लेकर के पुलिस पर आरोप लगाया गया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई प्रॉपर सही ढंग से नहीं की गई इस मामले में। और वहीं इस चीज को लेकर के आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत के आयोजन के समय पर जब वहां पर भीड़ इकट्ठा होती होगी, उस भीड़ के द्वारा उपद्रव किया जाता है, जिसके बाद में वहां पर पूरा का पूरा जो पुलिस टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया जाता है। और पुलिस बल के द्वारा जिस तरह से भीड़ के द्वारा उपद्रव किया जा रहा था, उसको देखते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो जो उपद्रवी उनको रोकने के लिए पुलिस की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत एक
चीजें जो जिस तरह से यहाँ पर देखी जा रही है कि जो उपद्रव इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं पुलिस रोकने में नाकामयाब रहती है। और जो भीड़ है, भीड़ की संख्या भी जो भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा है, उसको कहीं ना कहीं पुलिस रोकने में नाकामयाब अभी तक साबित हुआ है। जी चलिए ललित, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। सीमा तनाव पर चीन को भारत की दो टोक, सीमा समझौतों का पालन करे चीन, यथास्थिति बदलने की कोशिश ना की जाए। दोनों देशों के बीच में 5 सूत्री फॉर्मूले पर बातचीत हुई है। दोनों देशों की तरफ से तनाव को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है। विदेश मंत्रियों ने खुलकर सीमा विवाद पर अपनी बात रखी है। तो सीमा समझौते पर इसी तरीके की स्थिति बनी रहे, यही कोशिश की जा रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की गई है। आज ये मुलाकात, खास मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं दोनों देशों की तरफ से यही रुख है। चीन की तरफ से भी कहीं यही रुख देखा जा रहा है कि जो तनाव है सीमा पर, वो चीन के लिए और भारत दोनों के लिए ही बेहतर नहीं है। और पिछले कई महीनों से यह परिस्थिति हम देख रहे हैं, कोरोना काल में जिस तरीके से चीन अपना यह आक्रामक रुख दिखा रहा है, जिस तरीके से आंखें तरेर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान भी पीछे नहीं। हिंदुस्तान करारा जवाब भी लगातार सीमा पर दे रहा है। तनातनी कहीं ना कहीं मानी जा रही थी, कुछ कम हुई है, लेकिन बैठकों का दौर चलता है, लेकिन सीमा पर तनाव कम नहीं होता। एसोसिएट एडिटर न्यूज़ वन इंडिया ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, 5 सूत्रीय ये जो बात हुई है, समझौतों को लेकर ये बात हुई है कि जो भी समझौते रहे हैं उसकी यथास्थिति बदलने की कोशिश ना की जाए। क्या लगता है कि चीन कभी भी इन बातों को समझ पाएगा? क्योंकि जब भी टेबल पर बात होती है तो वहां पर सहमति बनती है, लेकिन सीमा पर तनाव एज इट इज बना रहता है। देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और भारत के डिस्प्यूट को लेकर के मिलिट्री चैनल और इसके साथ ही डिप्लोमेटिक चैनल, दोनों चैनल से लगातार जो है दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। अभी इससे पहले जो है रूस में दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी एक दूसरे के साथ मिले थे और उसके बाद अब विदेश मंत्री स्तर की वार्ता हुई है। मिलिट्री चैनल से तो लगातार बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि हमेशा यही कहा जा रहा है कि आप कम से कम चाइना यथास्थिति को बदलने की कोशिश ना करे। प्रधानमंत्री ने भी इससे पहले जब गलवान का इशू आया था तब उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि अब ये जो साम्राज्यवादी नीति है ये खत्म हो चुकी है, साम्राज्यवादी नीति के वक्त चला गया है। अब आप औपनिवेशिक विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि विकासवादी नीति पर आपको चलना होगा जो है। और ये भारत की तरफ से दो टूक एक बार फिर कहा गया है कि अगर यथास्थिति बदलने की कोशिश चीन करेगा तो भारत उसको उसका माकूल जवाब देगा और दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे। तो अगर आप पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को सामान्य बनाना चाहते हो तो आपको अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ना होगा। आपको दोनों सीमाओं के जो समझौते हुए थे उन समझौतों का पालन करना होगा, उनका सम्मान करना होगा और तभी स्थिति बेहतर रह सकती है। साफ तौर पर कह दिया गया है यथास्थिति बदलने की कोशिश ना हो, चाहे वो गलवान का मुद्दा हो, पैंगोंग का मुद्दा हो, वो तमाम ऐसे जगह थी जहां पर हम लोगों ने देखा कि चाइना ने न्यूसेंस क्रिएट करने की वहां पर कोशिश की। वहां पर चाइनीज से जो जवान थे उन्होंने वहां पर सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने उसका माकूल जवाब दिया। तो अब भारतीय सेना ने भी साफ कर दिया है कि अब हम डिफेंसिव मोड पर नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे तरीके से जवाब देंगे। और डिप्लोमेटिक चैनल से भी साफ कर दिया गया है कि आप यथास्थिति बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर स्थिति बेहतर नहीं होगी, बात नहीं बन पाएगी और दोनों के बीच में तनाव बढ़ेगा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि यथास्थिति का पालन करें, सीमा समझौतों का सम्मान करें और एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण ना करें। बिल्कुल। चलिए ब्रिजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। खबर बस्ती से है, जहां शौचालय निर्माण में बड़ा घोटाला, डीएम की सख्ती के बाद में जांच को तेज किया गया है। कई लोगों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कई सेक्रेटरीज की जांच चल रही है। आपको बता दें, एक सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पंचायत भवन, अंत्योष्टि स्थल और सामुदायिक शौचालय निर्माण में मानकों की अनदेखी करने, कार्य को समय से न करने के आरोप में 7 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। डीएम आशुतोष निरंजन ने 7 सेक्रेटरीज को निलंबित करते हुए चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि जनपद में 17,000 शौचालय लाभार्थियों को शौचालय का पैसा मिल चुका है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं करवाया। इसके अलावा बहुत से शौचालय आधे अधूरे पड़े हैं। जांच में इसका खुलासा होने के बाद डीएम ने सख्त कदम उठाते हुए इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करके पैसे की रिकवरी कराने का भी निर्देश जारी कर दिया है, बड़ी ही सख्ती के साथ। तमाम
तमाम जनसुनवाई के दौरान क्या नाम शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि नाम लोग का नाम सामान ठीक नहीं लगा रहा है, क्या नाम विवाद कर रहे हैं या मौके से दूर हट के बनाया जा रहा है या अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। जिसके लिए अलग कि हम अलग गए, DC के साथ गए, इलाकों से भी गए, उन्हें पूछा कि वर्तमान क्या हुई प्रगति है। जहाँ कल दिक्कतें आई हैं वो जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट किया गया कि वर्तमान स्थिति आई है, तो उसमें जो माध्यम में कार्रवाई की गई। सर कौन कौन सी योजना थी जिनको लेकर आप मौके पे जांच करने गए थे, सेक्रेटरियों को जिन और सत्यापन आख्या था, निरीक्षण आख्या था हमारा, क्या नाम सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन। खबर आगरा से, जहां 11,000 की लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसे में करीब 5 लोग झुलसे हैं। आपको बता दें, हादसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने विद्युत स्टेशन पर नारेबाजी की है। गांव में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ब्लॉक शमशाबाद की चितौरा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। रायबरेली में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी नेता की गुंडाई मामले में न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी खबर। युवक को बीच चौराहे पर लात घूंसों से बीजेपी नेता ने उसकी पिटाई की थी। क्षेत्राधिकारी सदर अंजलि चतुर्वेदी ने कार्रवाई की बात कही। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। क्षेत्राधिकारी सदर अंजलि चतुर्वेदी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। रायबरेली में न्यूज वन इंडिया ने खबर दिखाई और इस खबर का असर होता हुआ भी दिखाई दिया है। बीजेपी नेता के गुंडाई मामले में न्यूज वन इंडिया ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हमको भी भेजा गया था, हमने उसको देखा। यहाँ कोतवाली थाना कोतवाली के अंतर्गत हमारे प्राथमिक चिकित्सा जो सरकारी अस्पताल है यहाँ, उस पर एक शराबी युवक द्वारा हंगामा किया जा रहा था, जिस पर मेडिकल स्टोर के मालिक के द्वारा पिटाई का एक वीडियो बताया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से इसमें हम एप्लीकेशन लेके इसकी जांच करा रहे हैं। अगर दोषी पाए गए तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। तो लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं, रायबरेली से न्यूज वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। युवक को बीच चौराहे पर लात घूंसों से बीजेपी नेता ने उसकी पिटाई की थी। क्षेत्राधिकारी सदर अंजलि चतुर्वेदी ने कार्रवाई की बात कही है। तो लगातार आपको ये खबर हम बता रहे हैं। क्षेत्राधिकारी सदर अंजलि चतुर्वेदी ने कार्रवाई की बात कही है। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। बीजेपी नेता की गुंडाई का ये पूरा मामला, युवक को बुरी तरीके से बीच चौराहे पर पीटा गया था। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई और खबर का असर हुआ। अस्पतालों को लेकर कानपुर डीएम बेहद गंभीर हैं। अचानक ग्रेस हॉस्पिटल पहुंचे डीएम। ग्रेस हॉस्पिटल का डीएम ने निरीक्षण किया है। निजी अस्पतालों की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। शिकायतें मिलने के बाद में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पर सीधे तौर पर अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं डीएम ने। ग्रेस अस्पताल का डीएम ने यहां निरीक्षण किया है आनन फानन में, और पूरे के पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी भी देखी गई है। निजी अस्पतालों की लापरवाही की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थी और इसी के बाद में प्रशासन ने बड़ा फैसला करते हुए इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। हालांकि अभी सीधे तौर पर डीएम की तरफ से कार्रवाई की गई है और छापेमारी को भी अंजाम दिया गया है। निजी अस्पतालों की लापरवाही का आरोप लगातार लग रहा था, शिकायतें भी मिल रही थी, तो अस्पतालों को लेकर कानपुर के डीएम बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का बड़ा फैसला। अपर पुलिस आयुक्त रव कुमार और डीसीपी ट्रैफिक का बड़ा फैसला। जनता के साथ में संवाद कायम करने की नोएडा पुलिस की नई पहल। अब नोएडा पुलिस आपसे कहेगी गुड मॉर्निंग और आप कैसे हैं। सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों का नोएडा पुलिस हालचाल लेगी। नोएडा पुलिस अब आपके साथ में सेल्फी फोटो भी लेगी। नोएडा के चौराहों के लेफ्ट टर्न पर भी फ्री होंगे, जिससे रेड लाइट की टाइमिंग में कमी आएगी। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज वाल्मीकि सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शनों के लिए गए थे, जिसके बाद में उन्होंने बेहट नगर पंचायत जाकर सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार लगातार विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी योगी सरकार में विकास के कार्य किसी भी तरीके से असंभव नहीं है।
साथ ये भी बोला है नगर पालिका बने और इसका क्षेत्रफल बढ़े, सीमा विस्तार हो। माननीय मंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नगर पंचायत बेहट इसलिए अब तक नगर पालिका नहीं बन पाई कि यहाँ का बजट जो है वो विधानसभा लाइब्रेरी से लेकर यहाँ तक कहीं नहीं है। जी देखिए, तो आपने जो मुझे बहुत अच्छा लगा, डीपली नॉलेज है आपको, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन साथ में एक बात कहूँगा, योगी जी मोदी सरकार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं, बस सामने विषय आना चाहिए। आपने रख दिया, अब विषय को हम आगे रख देंगे। हम इस बात का वायदा करते हैं, हमारी सीमा बढ़ जाएगी, सीमा बढ़ेगी। और माँ शाकुंभरी जी के चरणों में बैठा हूँ, कुछ ना कुछ